जैसे ही आप कोशिश करते हो अपनी ब्रेथ पे फोकस करने का, सारी मेमोरीज, फ्यूचर, सब कुछ उसी टाइम पे एकदम से लाउड स्टेट है। ये एक स्टेट ऑफ प्रेजेंस है। आपका मन खुद से वॉलंटरीली उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है। सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है और उसका नाम है एंडोकैनाबिनॉइड। रनर्स हाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है अलोंग विद एंडोर्फिन्स। ध्यान इज अनब्रोकन अवेयरनेस टुवर्ड्स वन थिंग। तो जब भी आप मेडिटेशन का नाम सुनते हो, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक ऐसी इमेज जिसमें एक इंसान बैठा है, उसने आंख बंद करी हुई है, वो क्रॉस लेग बैठा है और वो ध्यान लगा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेडिटेशन ऐसी दिख सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे ही हो। ये एक तरीका हो सकता है मेडिटेट करने का, पर मेडिटेशन एक्चुअली है क्या? तो जब भी आप मेडिटेशन करने के बारे में सोचते हो, आपको क्या सुनने को मिलता है और क्या पढ़ने को मिलता है कि आप बैठ जाओ, शांत हो जाओ, अपने थॉट्स को काम डाउन करो। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? होता क्या है कि जैसे ही आप बैठते हो, आप अपनी आंखें बंद करते हो, जैसे ही आप कोशिश करते हो अपनी ब्रेथ पे फोकस करने का, सारे थॉट्स, इनफैक्ट एक नहीं बहुत सारे रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। सारी प्लानिंग, पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर, सब कुछ उसी टाइम पे एकदम से लाउड हो जाता है। और ये प्रोसेस एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस बन जाता है हमारे लिए। ये मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और हमें क्या लगता है कि मेडिटेशन हमारे बस की बात नहीं है और हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेडिटेशन कोई पोस्चर नहीं है, वो एक स्टेट है। आजकल हमारा ब्रेन इतना स्टिमुलेटेड है कि हमें खुद से जुड़ना ही मुश्किल हो गया है। और मेडिटेशन कुछ नहीं है, बस खुद से जुड़ना है। पर अब इस खुद से जुड़ने का क्या मतलब है और आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कि मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए पहले मेडिटेशन की साइंस को समझते हैं। तो जब भी आप किसी एक्टिविटी में कॉन्शियसली फोकस करते हो, मे बी लर्निंग अ न्यू स्किल और प्लेइंग अ मैच और डूइंग योर वर्कआउट और सम आर्ट फॉर्म, तब जब आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व होते हो उस एक्टिविटी में, आपका जो फ्रंट ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एंगेज होता है। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी फोकस, आपकी अवेयरनेस और आपकी लर्निंग का सेंटर है। सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि मेडिटेशन शुरू होता है कॉन्शियस एफर्ट से। बिना कॉन्शियस एफर्ट के मेडिटेटिव स्टेट में आप नहीं जा सकते। तो जब आप किसी चीज पे कॉन्शियस एफर्ट लगाते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने मन को बार बार उस प्रेजेंट मोमेंट में, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में खींच के ला रहे हो। अब इसीलिए मेडिटेट करना इतना मुश्किल होता है जब आप क्रॉस लेग बैठ के अपनी ब्रेथ पे फोकस करने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है जिस पे आप बार बार अपने मन को खींच के ला रहे हो, सब्जेक्ट क्या है? ब्रेथ। तो आपको उस पे फोकस करना मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, और इसीलिए आप बार बार मेडिटेशन में फेल होते हो। तो अगर आपको सच में मेडिटेटिव स्टेट एक्सपीरियंस करना है, तो आपको एक ऐसी एक्टिविटी चूज करनी है, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आपके चॉइस का हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए है फ्लूट, मेरे लिए है वर्कआउट, किसी के लिए हो सकता है डांस, किसी के लिए हो सकता है गार्डनिंग, किसी के लिए हो सकता है सिंपल वॉक इन नेचर। क्योंकि जब आप ऐसी एक्टिविटी चूज करते हो जो आपको पसंद हो, तो इनिशियल कॉन्शियस एफर्ट के बाद आपका मन खुद से वॉलंटरीली उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है। और जब आप इस ध्यान, अटेंशन और फोकस को सस्टेन कर पाते हो उसी जोन में, तब आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो कि आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी पास्ट मेमोरीज, आपके एब्सेंट माइंडेडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो शट डाउन हो जाता है। और जब आप इसी मेडिटेटिव जोन में थोड़ी और देर बने रहते हो, तो आपके ब्रेन वेव शिफ्ट होने लगते हैं फ्रॉम बीटा वेव्स टू अल्फा वेव्स। बीटा वेव्स एसोसिएटेड होते हैं आपके अलर्टनेस से, और अल्फा और थीटा वेव्स एसोसिएटेड होते हैं आपकी हीलिंग से, आपकी क्रिएटिविटी से, आपके रिलैक्सेशन से। जब आप इस मेडिटेटिव जोन में होते हो, तो एक और ब्यूटीफुल सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है और उसका नाम है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। ये सिस्टम आपके बॉडी का स्ट्रेस रेगुलेटर है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है आनंदमाइड। और ये आनंदमाइड एक ऐसा केमिकल है जिसका नाम संस्कृत वर्ड आनंदा से आया है, और ये आनंदमाइड आपकी बॉडी का नेचुरल ब्लिस मॉलिक्यूल है।
और ये वही केमिकल है जो कि रनर्स हाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है अलॉन्ग विद एंडोर्फिन्स। ये वही केमिकल है जब कोई आर्टिस्ट पेंट करते करते टाइम का ट्रैक भूल जाता है। ये वही केमिकल है जब आप आंख बंद करके ब्रेथ पे फोकस कर रहे होते हो और आपको पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया, और तब आप मेडिटेट नहीं कर रहे होते हो, आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो। तो शुरुआत में ये सब कॉन्शियस एफर्ट से होता है, पर जैसे जैसे आप इसको और प्रैक्टिस करते जाते हो, आफ्टर इनिशियल कॉन्शियस एफर्ट, ये जो ट्रांजिशन है मेडिटेटिव जोन में जाने का, ये एकदम सीमलेस हो जाता है और ये एकदम एफर्टलेस बन जाता है। तो मैं भी सब कुछ ट्राई कर चुकी थी, शांत बैठना, आंख बंद करना, ब्रेथ पे ध्यान देना, पर ये प्रोसेस मेरे लिए सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग होता था। पर जब मैंने फ्लूट बजाना शुरू किया, I could experience that state, क्योंकि जब मैं फ्लूट बजाती हूँ, आफ्टर एन इनिशियल एफर्ट उंगलियां चल रही होती हैं, सिर्फ मेरी ब्रेथ होती है और सिर्फ मेरी फ्लूट होती है। यही तो मेडिटेशन है कि आप उस चीज में इतने ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हो कि आपकी अटेंशन और इमोशन एफर्टलेसली मिल जाते हैं और आप रहते ही नहीं हो, आपकी बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं। एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली मेडिटेशन। It's a feeling, it's an experience. You can't do it. You have to feel it. और शायद ये कहना भी गलत होगा कि आपको उसको फील करना है या एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मेडिटेशन सिर्फ होता है, आप उसमें इतने डिसॉल्व हो चुके होते हो कि उसको फील करने के लिए भी आप रहते ही नहीं हो। और इसे ही कहते हैं फ्लो स्टेट, और इसे ही कहते हैं मेडिटेशन इन मोशन। रनिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, कुछ भी, कोई भी आपका पाथ हो सकता है मेडिटेशन के लिए। ऐसा कितनी बार होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने घर कब पहुंच जाते हो, आप अपने थॉट्स में इतने ज्यादा लॉस्ट रहते हो। तो क्या वो मेडिटेशन है? बिल्कुल नहीं, वो है आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, क्योंकि उसमें आपका माइंड कुछ और कर रहा है, आपकी बॉडी कुछ और कर रही है। मेडिटेशन होता है जब आपका माइंड भी वही काम कर रहा होता है जो आपकी बॉडी कर रही होती है। तो मेडिटेशन में आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, मतलब यू आर प्रेजेंट एज वन इन दैट एक्टिविटी। अब मेडिटेशन और एब्सेंट माइंडेडनेस देखने में और एक्सपीरियंस करने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा अलग है हमारी बॉडी पे। जब आप मेडिटेट कर रहे होते हो, मतलब किसी चीज में फुल्ली प्रेजेंट होते हो, तो आपकी जो एनर्जी है उसके बाद वो बढ़ जाती है, आपको कंप्लीट फील होता है, एक होलनेस वाली फीलिंग आती है, एनर्जाइज फील होता है। वेयरएज जब आप कोई एक्टिविटी एब्सेंट माइंडेडनेस के साथ कर रहे होते हो, तो आपकी एनर्जी आपको स्कैटर्ड फील होती है, आपको ड्रेन्ड आउट फील होता है, आपको थका हुआ फील होता है। माइंडफुलनेस में और मेडिटेशन में आप अपने फ्रंट ब्रेन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपके फोकस, आपके अवेयरनेस का सेंटर है, आप उसको एंगेज करते हो। एब्सेंट माइंडेडनेस में आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है और आप उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे होते हो। तो बायोलॉजिकल डेस्टिनेशन सेम है, चाहे वो आप पेंटिंग से अचीव करो, चाहे आप वो डांसिंग से अचीव करो, चाहे वो आप वो गार्डनिंग से अचीव करो। द क्रक्स इज कि आपका इमोशन, आपका अटेंशन, आपकी बॉडी, आपका माइंड सिर्फ एक जगह फोकस होना चाहिए। आपको अपना मेडिटेशन का पाथ खुद चूज करना है। किसी के लिए सिटिंग काम करता है, किसी के लिए मूवमेंट काम करता है, किसी के लिए पेंटिंग काम करता है, किसी के लिए डांस काम करता है, और डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही है, प्रेजेंस, क्लैरिटी और आनंदमय। और ये सिर्फ साइंस नहीं कह रहा, योगिक और ज़ेन ट्रेडिशंस भी यही बात करते हैं। भक्ति योगा में डिवोशन और इमोशन के साथ जब आप किसी भी चीज में जुड़ जाते हो, वही मेडिटेशन बन जाता है। कर्म योगा में कहते हैं, जब आप हर काम को पर्पस और प्रेजेंस के साथ करते हो, तो वो काम भी ध्यान बन जाता है। और ज़ेन मास्टर्स कहते हैं, चॉप वुड कैरी वाटर, मतलब हर दिन के काम भी मेडिटेशन बन सकते हैं अगर आप उन्हें पूरी अवेयरनेस के साथ करें। तो सारे ट्रेडिशंस का एक ही कहना है, मेडिटेशन पोस्चर नहीं है, मेडिटेशन प्रेजेंस है। और योगिक फिलॉसफी भी यही कहती है कि ध्यान इज अनब्रोकन अवेयरनेस टुवर्ड्स वन थिंग। मेडिटेशन कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप करते हो, बल्कि ये एक स्टेट है जिसमें आप स्लोली, एफर्टलेसली स्लिप कर जाते हो। और आप शायद इतने स्लिप कर जाते हो कि आप कहने के लिए भी नहीं रहते कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ।
और जब आप इस मेडिटेटिव स्टेट को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, ये आपकी इंटरनल ब्रेन वायरिंग बन जाती है। धीरे धीरे आप हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना सीख जाते हो, बिना पुश के, बिना रिमाइंडर के। हर मोमेंट मेडिटेटिव बन जाता है, हर चीज में एक स्टिलनेस आ जाती है, कुकिंग में, वॉक में, कन्वर्सेशन में, और वही है असली मेडिटेशन का इम्पैक्ट। अगर इस वीडियो ने आपको मेडिटेशन के बारे में थोड़ी सी भी क्लैरिटी लाई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए प्रेजेंस इज माय मेडिटेशन। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। माय नेम इज Conley Cheshta. I am an ex-Indian Air Force officer, a biochemist and a strength coach. So till then, I'll see you in the next video. Stay aware, stay you. That's meditation.